4 जुलाई 1902 की वह शाम बेलूर मठ में हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन स्वामी विवेकानंद की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उनके शिष्यों ने पहले कभी नहीं देखी थी। मात्र 39 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह देने वाले इस महापुरुष की मृत्यु को आज भी एक पहेली की तरह देखा जाता है, क्योंकि उनकी आखिरी प्रार्थना किसी इंसान के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए थी। स्वामी विवेकानंद ने उस दिन सुबह 3 घंटे तक ध्यान किया था। ध्यान से उठने के बाद उन्होंने अपने एक शिष्य को बुलाकर बंगाल की एक प्रसिद्ध किताब की कुछ पंक्तियां पढ़ने को कहा, लेकिन उन्होंने बीच में ही टोकते हुए कहा कि यह सब तो अभी अधूरा है। किसी को उस वक्त अंदाजा नहीं था कि वो एक ऐसे अंत की ओर बढ़ रहे हैं जिसकी भविष्यवाणी उन्होंने खुद कई साल पहले की थी। उन्होंने कहा था कि वे 40 वर्ष की आयु भी नहीं देख पाएंगे, और इतिहास गवाह है कि उनका यह कथन अक्षरशः सत्य साबित हुआ। बेलूर मठ के उस कमरे में उस दिन क्या हुआ, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। विवेकानंद का स्वास्थ्य पिछले कई सालों से लगातार गिर रहा था। दमा, अनिद्रा और मधुमेह जैसी बीमारियों ने उनके शरीर को जर्जर कर दिया था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि शारीरिक रूप से टूटे हुए होने के बावजूद उनकी बौद्धिक ऊर्जा अपने चरम पर थी। वे जानते थे कि उनका समय निकट है। उनकी आखिरी प्रार्थना, या जिसे हम उनकी अंतिम साधना कह सकते हैं, वह केवल मौत का इंतजार नहीं था, बल्कि वह अपनी आत्मा को इस नश्वर शरीर से मुक्त करने की एक सचेत प्रक्रिया थी। इतिहासकारों और उनके निजी शिष्यों के संस्मरणों के अनुसार उस दोपहर स्वामी जी ने अकेले टहलते हुए करीब 2 घंटे तक मौन साधना की थी। उन्होंने अपने शिष्यों को आदेश दिया था कि उन्हें कोई परेशान ना करे। यह वह समय था जब उन्होंने अपनी अंतिम प्रार्थना की थी। कई लोग इसे एक सामान्य घटना मानते हैं, लेकिन गहराई से देखें तो यह योग शास्त्र की उस उच्च अवस्था का उदाहरण है जिसे महासमाधि कहा जाता है। उन्होंने स्वयं अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के अंतिम दिनों को करीब से देखा था, और अब वे उसी राह पर चल रहे थे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उस दिन उन्होंने अपने शिष्यों के साथ भोजन भी किया था। उन्होंने हसीन जाग भी किया और वे बेहद खुश नजर आ रहे थे। लेकिन शाम को जब वे अपने कमरे में गए तो उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वे जानते थे कि अब शरीर और आत्मा के बीच के बंधन को तोड़ने का वक्त आ गया है। उनके शिष्यों ने बाद में बताया कि उनके कमरे से एक हल्की सी ध्वनि आई और फिर सब कुछ एकदम स्थिर हो गया। जब काफी देर तक अंदर से कोई हलचल नहीं हुई तो शिष्यों ने दरवाजा तोड़ा। वे पद्मासन की स्थिति में लेटे हुए थे। उनकी आंखों के सामने एक अद्भुत शांति थी, जैसे वे किसी और दुनिया से लौटकर आए हों। यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या उनकी मृत्यु एक प्राकृतिक बीमारी का परिणाम थी, या उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से शरीर त्यागने का निर्णय लिया था? डॉक्टरों का उस समय कहना था कि रक्त वाहिकाओं के फटने से उनकी मृत्यु हुई, लेकिन विवेकानंद के अनुयायी इसे यौगिक समाधि मानते हैं। मेडिकल रिपोर्ट एक तरफ है और आध्यात्मिक साक्ष्य दूसरी तरफ। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान कहता है कि यह केवल एक स्ट्रोक था, लेकिन उनके जीवन की घटनाओं को जोड़कर देखें तो ऐसा लगता है कि उन्होंने मौत को खुद निमंत्रण दिया था। स्वामी जी ने मरने से कुछ दिन पहले ही अपने शिष्यों से कहा था कि वे अब एक और विवेकानंद के लिए जगह बना रहे हैं। यह बात आज भी एक रहस्य है कि क्या उनका तात्पर्य आने वाली पीढ़ी के युवाओं से था या किसी और शक्ति से। उनके निधन के बाद बेलूर मठ में जो सन्नाटा पसरा, वह एक युग का अंत था। वे अपने पीछे ना कोई वसीयत छोड़ गए, ना कोई संपत्ति, बस अपने विचारों का एक ऐसा विशाल भंडार जो आज भी हमें रास्ता दिखाता है। उनकी अंतिम प्रार्थना का अनोखा सच शायद यही है कि उन्होंने मृत्यु से डरने के बजाय उसे एक उत्सव की तरह स्वीकार किया। उन्होंने दिखाया कि इंसान चाहे तो अपने शरीर की सीमाओं को पार कर सकता है। वे चले गए, लेकिन उनकी आखिरी साधना आज भी हमें यह सिखाती है कि हम अपनी चेतना के मालिक खुद हैं। इतिहास में ऐसे बहुत कम लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी मृत्यु को इतनी स्पष्टता के साथ स्वीकार किया हो। क्या आपको लगता है
कि एक इंसान वास्तव में अपनी इच्छा से अपने अंतिम समय का चुनाव कर सकता है या यह केवल एक संयोग था? अपने विचार कमेंट्स में जरूर साझा करें। ऐसे ही इतिहास के अनसुने रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।